Hi, I'm Sheikh Arsh, and I welcome you all to our podcast, Soft Skills and Their Impact. In today's podcast, we are going to discuss what soft skills exactly are and why are they critical in today's time. We have with us Sheikh Wes, a certified corporate and soft skills coach with an experience of over 17 years. Wes is the founder of Aurelian Skills Academy, an institute that helps students, job seekers, employees, even trainers and teachers to develop soft skills that help them in their careers. Welcome, Wes. Thank you so much, Arsh. Excited to be here and to talk about something that is really going to improve lives. So let's start with the basics. आपको क्या लगता है? Like everybody talks about soft skills. Why do you think they're important, and why do they matter for students or people who are trying to apply for jobs out there? Why do you think it's so important for them to have this as a plus point in themselves? Excellent question. सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट स्किल्स आपके वो पर्सनालिटी वाले स्किल्स होते हैं, ठीक है? दैट वुड हेल्प यू एस्टैब्लिश योरसेल्फ डिस्टिंक्टली. सो व्हाट हैपेंस इज जैसे स्किल है आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका कॉन्फिडेंस. डू यू पोर्ट्रे कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल और जब आप कोई स्पीच दे रहे हैं, राइट? इफ यू आर एबल टू डिलीवर दैट इफेक्टिवली, राइट, दैट मीन्स यू पोजेस दैट पर्टिकुलर सॉफ्ट स्किल. और भी जैसे टाइम मैनेजमेंट है, ये एक और स्किल है. आर यू एबल टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली? हाउ वेल डू यू कम्युनिकेट एंड हाउ एलोक्वेंट आर यू? और आप कितने अच्छी तरह से खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये भी एक सॉफ्ट स्किल है. एक और चीज जैसे हैंडलिंग प्रेशर. हाउ इफेक्टिवली कैन यू हैंडल प्रेशर? स्टूडेंट जैसे एग्जाम के टाइम पे बहुत प्रेशराइज्ड होते हैं, सो आप किस तरीके से उस स्ट्रेस को हैंडल कर पा रहे हैं, राइट? इफ यू आर एबल टू डू दैट, दैट मीन्स यू पोजेस दैट पर्टिकुलर सॉफ्ट स्किल. और इसी तरह से हाउ वेल आर यू एबल टू कनेक्ट विथ पीपल? जब आप उनसे बात कर रहे हैं, क्या एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है, या यू आर जस्ट टॉकिंग एंड दे आर जस्ट हियरिंग? तो टॉकिंग एंड हियरिंग के बदले यू शुड बी स्पीकिंग एंड दे शुड बी लिसनिंग, राइट? आर यू एबल टू डेवलप दैट particular connection with the listener or not? इन्हीं सारी skills को soft skills कहते हैं. It's very important that आपके अंदर ये soft skills हो, because if you have to grow as a student, अगर आप excel करना चाहते हैं, you need to have certain soft skills. जैसे you should know कि मुझे सीखना कैसे, मुझे memorize कैसे चीज़ें करनी है. So that also is one of the soft skills, right? Learning techniques आपको आनी चाहिए. उसके बाद how well do you write? So how do you गैदर आइडियाज़? जो आपने पढ़ा है उससे आप आइडियाज़ कैसे निकालते हैं, और उन आइडियाज़ को आप वापस लिखते कैसे हैं? कहते हैं ना कि अपनी भाषा में, अपनी ज़ुबान में कैसे लिखते हैं? एंड आर यू एबल टू कन्वे द एग्जैक्ट मीनिंग, जो कि उस पैराग्राफ का एक्चुअल मीनिंग है? क्या जो आप वापस लिख रहे हैं उससे वो सेम एग्जैक्ट मीनिंग दूसरे को समझ आ रहा है या नहीं? सो दैट इज़ ऑल्सो अ सॉफ्ट स्किल. ये तो स्टूडेंट्स की बात हो गई. इसी तरह से जॉब सीकर्स. वी नो जॉब सीकर्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पोर्ट्रे कॉन्फिडेंस जब भी वो इंटरव्यू में बैठते हैं, राइट? वी ऑल नो कि आपको सारे जवाब तो नहीं आएंगे. यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग, राइट, इन एन इंटरव्यू. जो आपके इंटरव्यूअर्स वगैरह होते हैं, देयर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी जो वो देखना चाहते हैं. इट्स नॉट लाइक दे आस्क यू क्वेश्चन एंड दे वांट यू टू एग्जैक्टली आंसर द क्वेश्चन करेक्टली. तो ऐसा नहीं होता. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटरव्यूअर का पर्सपेक्टिव क्या होता है. तो ये अंडरस्टैंडिंग भी एक सॉफ्ट स्किल है. नाउ सॉफ्ट स्किल्स फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स इज को लीडरशिप पता होनी चाहिए. ठीक है, क्या है, व्हाट एग्जैक्टली लीडरशिप एक्चुअली मीन्स, व्हाट मैनेजिंग पीपल लुक्स लाइक, टीम हैंडलिंग टेक्निक्स आनी चाहिए. उसके बाद अपनी टीम को आप इंस्पायर कैसे करेंगे, इनकरेज कैसे करेंगे. सो ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए. उसके बाद लीडरशिप क्वालिटीज जैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. अगर मैंने आपको टीम दे दी आपकी, और दो लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आर यू एबल टू नेविगेट थ्रू दैट डिफिकल्ट सिचुएशन? आर यू एबल टू मेक श्योर कि आपकी टीम कोहेसिवली, बहुत अच्छे से कोलैबोरेटिवली आपस में काम कर रही है? आर यू एबल टू डू दैट? तो ये सारी स्किल्स आपके कॉर्पोरेट्स के लिए ज़रूरी हैं, प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी हैं. एंड जो हमारा लास्ट वाला डेमोग्राफिक है, वो है ट्रेनर्स एंड टीचर्स एंड फैसिलिटेटर्स या कोचेस, जिनको हम कहते हैं. आर यू मेकिंग योर एंटायर सेशन, योर एंटायर क्लासरूम इंटरेस्टिंग इनफ कि सामने वाला बंदा जो है वो गौर से आपकी बात या शौक से आपकी बात सुन रहा है? सो दिस इज द सेट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स दैट वी हैव फॉर दीज पीपल, एंड दैट्स व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट. Absolutely. So wonderful, to be honest, because I don't think we out there as a whole identify these things while looking for a job. I think this is something that has taken a back seat lately. Right. So it brings me to my second question, which is people say, I've heard them, that they say that degrees are not enough anymore. Why do you think that's coming out there from people? Especially when we are in today's time where there's a lot of competition going on. So, what do you exactly think this statement
for everybody out there means? Right. So that's a very interesting question actually. When you say मेरे पास बहुत सारी degrees हैं, but जब मैं job के लिए apply करने जाती हूँ या जाता हूँ, I don't get a call back. For this, I say that what degrees do is they get you a job. But when you have soft skills, it makes you irreplaceable. Nobody will be able to replace you if you possess the right set of soft skills, right? Absolutely. And that's where these soft skills, come at play. जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इंटरव्यूअर जो होता है वो ये नहीं देखता कि मैंने आपसे 10 सवाल पूछे, आप 10 के 10 का जवाब मुझे एग्जैक्टली करेक्टली दे रहे हो या नहीं. वो ये देखते हैं व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस. अगर कोई सवाल का जवाब आपको नहीं पता, हाउ डू यू नेविगेट दैट सिचुएशन? आर यू अपफ्रंट एंड ऑनेस्ट टेलिंग मी, हे Wes, I'm sorry, I don't know the answer for that question, right? Or do you try to gather information from here and there, जो भी आपके experiences होते हैं, and then you try to create a coherent response? These reflect effort and they reflect honesty and integrity. If you don't know it, tell me I don't know it, that's it, right? If you don't know it and still you're trying to gather as much information, coherent information as possible, that means you actually put effort. So that's what it is. And the interviewer is actually looking, ideally, that if that person is able to handle the pressure or not. ये सारी चीज़ें जो है, these are very important. अब आपके पास degrees हैं. Degrees will teach you certain skills, right? अगर आपके पास engineering degree है, so it's going to teach you engineering, it's going to teach you construction and all of that stuff. अगर आपके पास computer science की degree है, so it will teach you, let's say, programming and all of that. That's fine. You can develop good websites, you can develop good programs, good softwares and all of that. You can create all of that. However, ये जो सॉफ्ट स्किल्स है ये बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल सेपरेट है फ्रॉम वट एवर योर डिग्रीज गिविंग यू. तो आजकल अच्छी चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि जो भी आजकल डिग्रीज होती हैं, जैसे MBA BBA वगैरह होता है, उसमें सॉफ्ट स्किल्स का अलग से करिकुलम रखा गया है. बट हाउ इफेक्टिव दे आर इन अ स्कूल सेटअप, इन अ कॉलेज सेटअप और मे बी इन अ यूनिवर्सिटी, दैट्स अप फॉर अ डिबेट, राइट? कितने इफेक्टिव होते हैं एंड एवरीथिंग. बट द आइडिया इज, अपार्ट फ्रॉम योर डिग्रीज, what you need to leave an impression, राइट? पॉजिटिवली अपने आप को एस्टैब्लिश करना, उसके लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स चाहिए. Absolutely. Right, correct. I think we have seen this shift, jahan at one point of time only degrees were important. People were chasing degrees, like, if I have done my graduation, I should not move on unless I do not do a master's degree, and so on and so forth. But I do think that there has lately been a shift where people are majorly looking for something beyond this, like something that is more than the piece of paper that people are carrying with them, right? Mhm. So, however, out there we see that people are pursuing for government jobs a lot, especially in Asia. I think that for everybody, every household, the ultimate thing that you tell a person is that, go and look for a government job. I think we put a lot of pressure also to people out there that, okay, you are doing a particular job, but, shift your focus towards a government job. That's going to give you more longevity and more, maybe more sustainability, right? So what do you think? Like when we talk about government jobs, are these soft skills as important for government jobs also? Why should young people focus on soft skills if now they are preparing for a government job? So this question can be divided into two parts. Number one, government jobs, right? And number two, soft skills in government jobs. There are only a limited number of government jobs available, right? And there are virtually unlimited number of people who are applying for those government jobs, right? So what happens is most people end up in private sector, right? Or they end up starting something of their own. When chahe aap ek freelancer hai, now you have to communicate with your clients. You have to talk to them, right? How do you do that? You should know communication skills. वो आपको email भेजेंगे, you should be able to respond to an email effectively. अब ऐसा नहीं है कि we're going to use ChatGPT all the time, right? ChatGPT, obviously, it will give you excellent responses, excellent write-ups and everything. But if you write an email by yourself, अगर आप खुद से लिखते हैं, there will always be that human touch. When you talk to a client, you send a message that you have written by yourself, right? With all the knowledge that you have, all the experience that you've had so far. The other person is able to see that. And उनको पता चल जाता है कि आपने उस काम में effort डाला है. So knowing how to respond to an email. अच्छा, एक और important चीज़. Let's say you're a web developer. एंड आपको एक वेबसाइट बनानी है, लेट्स से वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है, एंड क्लाइंट ने आपको ये रिक्वायरमेंट्स दी हैं. इफ़ यू आर नॉट एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ईच ऑफ द वर्ड एक्चुअली मीन्स, you would not be able to deliver what they're expecting. You will always fall short of their expectations. Correct. So soft skills में यही है
understanding the other person's point of view, understanding what they actually need and what they actually want, what they're asking for. Now, agar aapne apna business start kar liya, now you have to be the sales guy, you have to be the accounts guy, you have to be the delivery person, you have to do all of that by yourself. And if you're not able to manage your time, आपने अपना business start कर लिया, but आप time manage नहीं कर पा रहे हैं, right? So how is that going to work out for you? It won't. You're eventually going to fail. And उसके बाद, if you're an entrepreneur, you're going to hire a bunch of people. Let's say आपने 5 लोगों को hire कर दिया जो आपका काम करते हैं. If you're not able to effectively manage them and handle them, then your business is not going to grow. And it's eventually going to fail. Even if you are a private sector employee, even if you're a freelancer or you're a business owner, soft skills आपके लिए हद से ज़्यादा important है. देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आप देखें, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के या सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स वगैरह के लिए भी प्रिपेयर करता है, देयर इज अ राउंड, द फाइनल राउंड इज इंटरव्यूज, राइट? तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ता है. वहाँ पे आपके सामने बड़े दिग्गज होते हैं, लेजेंड्स होते हैं आपके सामने, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं जिनके सामने आपको खुद को प्रेजेंट करना होता है. इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दोज एग्जाम्स, देन यू शुड नो कि एट द एंड ऑफ इट एक इंटरव्यू आने वाला है, एंड वो इंटरव्यू मुझे क्वालिफाई करना ही करना है. और इंटरव्यू क्वालिफिकेशन के लिए यू नीड दी सॉफ्ट स्किल्स. किसी भी हाल में आपको ये सॉफ्ट स्किल्स आपके पास होनी चाहिए. Absolutely correct, I think. So, what do you think are the biggest challenges that students and job seekers have to go through when it comes to communication and career growth, especially if we talk about Asia? मेरे नज़दीक देर आर 3 मेजर चैलेंजेस. 2 उसमें पर्सनालिटी बेस्ड हैं और एक जो है वो स्किल बेस्ड है. तो पर्सनालिटी बेस्ड, नंबर 1 इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. पीपल लैक कॉन्फिडेंस व्हेन दे आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन, राइट? चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यू में है, राइट? या चाहे वो एक ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं. बिकॉज वी नो जो भी आजकल कॉर्पोरेट्स वगैरह में इंटरव्यूज होते हैं, उनमें एक ग्रुप डिस्कशन राउंड भी होता है. देर आर लाइक 10 और 9 अदर पीपल, 10 लोगों का ग्रुप होता है, उनको डिस्कस करना होता है अ पर्टिकुलर टॉपिक, दे हैव टू. वो मेजर करते हैं कि इन 10 लोगों में से कौन सा बंदा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बात करता है, कौन ऐसा है जो सबसे कम बात करता है, राइट? एंड कौन ऐसा है जो बड़े अपने ऑप्शंस को वे करता है पहले कि मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, राइट? सो दैट्स हाउ दे असेस यू. एंड कौन डोमिनेंट अपने आप को दिखाता है, या who's asserting themselves very dominantly, या कौन बड़े politely जो है अपने आप को assert करता है. All of these things are measured in those group discussions. Now हम लोग hesitate करते हैं group discussions, या if I am in front of an HR manager, let's say, मैं हकलाऊंगा, I will stammer, तो थोड़ा सा वो अपने अंदर वो हेजिटेशन होती है कि यार पता नहीं शायद मैं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, मुझे पता होगा इसका आंसर या नहीं पता होगा. As I said earlier, it's not just about knowing the right answer, but it's about how you respond to a question. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब ये चीज़ आप सीख लेते हैं ना कि एक इंटरव्यू के सामने मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे दिखानी है, राइट? हाउ डू आई हैव टू सिट, right? How do I have to ask questions, right? How do I have to look, or मेरा facial feature मेरे कैसे होने चाहिए? So all of that will obviously add to the bucket of your personality, कि ये skill आपके अंदर है, and eventually you're going to be able to portray yourself as more and more confident, right? And the second personality driven issue is that limited exposure है. अब limited exposure का मतलब ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आई डोंट वांट टू बैश द एजुकेशन सिस्टम बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट. पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो अलग बात है. अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इट्स फोकसिंग मोर ऑन द थियरी रादर देन द प्रैक्टिकल्स. तो थियरी बेस्ड जब आप सब कुछ बना लेते हैं, यू आर नॉट एबल टू डिलीवर इट इन द रियल वर्ल्ड. सो व्हाट वी नीड इज उस थियरी को इम्प्लीमेंटेशन उसका दिखाना है कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसकी एप्लीकेशन क्या है रियल वर्ल्ड में. So once you learn a skill, right, now you can write about it. आप एक लंबा चौड़ा ऐसे लिख सकते हैं about good communication skills and good pronunciation and all of that. But then if you're not able to apply it in the real world conversation, so it's just a waste. So ये दूसरी चीज़ है, lack of exposure. And the third thing, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा questions मेरे पास आते हैं, the third thing is poor English pronunciation या regional एक्सेंट्स जो होते हैं, जिसको मदर टंग इन्फ्लुएंस या रीजनल टंग इन्फ्लुएंस जिसको कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट से डायलैक्ट्स वो अलग अलग चीज़ें हैं. नाउ प्रोनाउंसिएशन इज हाउ यू डिवाइड द वर्ड इनटू सिलेबल्स, हाउ यू प्रोनाउंस ईच सिलेबल एंड विच इज़ द सिलेबल दैट यू स्ट्रेस ऑन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. वर्ड को पहले डिवाइड करना है उसके
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में जिनको सिलेबल्स कहते हैं, तो उन सिलेबल्स में से कौन सा ऐसा सिलेबल है जिस पे आपको स्ट्रेस देना है और हर एक सिलेबल को प्रोनाउंस कैसे करना है. व्हेन वी से अपॉर्चुनिटी, या एक वर्ड है डेवलप, राइट? ये बहुत कॉमन वर्ड है एंड आई एम प्रीटी फेमस फॉर दिस वर्ड particularly. So when you say DEVELOPMENT, हम कहते हैं डेवलपमेंट, राइट? तो हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं? डेवलपमेंट, हमने इसको 3 सिलेबल में डिवाइड कर लिया. हाउएवर इसके जो एक्चुअल नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं, देयर मोर. डेवलपमेंट 4 सिलेबल्स हैं. नाउ द स्ट्रेस सिलेबल इज वेल, सेकंड सिलेबल. सो हम कहेंगे development, development rather than development. Divide the word into syllables, know how each syllable is pronounced, and then stress the right syllable. ये 3 चीजें, इससे आप अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सकते हैं. Now, opportunity की जैसे मैंने बात की थी, हम कहते हैं कि opportunity, it's opportunity. And आप opportunity different accents में कह सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होगा. या डेवलपमेंट आप सही प्रोनाउंसिएशन में बोल सकते हैं वेरियस accents में. जैसे एक इंडियन या एशियन प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी डेवलपमेंट, ठीक है? दिस इज लाइक हाउ एशियंस स्पीक और इंडियंस नॉर्मली स्पीक. अब अगर आप एक ब्रिटिश स्पीकर से बोलें कहने के लिए, सो दे विल से डेवलपमेंट, राइट? एंड मे बी एन अमेरिकन वुड से डेवलपमेंट. लेकिन इन तीनों एक्सेंट्स में एक चीज कॉमन है कि सिलेबल्स जो हैं वो सेम है, डेवलपमेंट. सो इट डज नॉट मैटर आपका एक्सेंट कैसा है. What matters is क्या आपने एक वर्ड को सही प्रोनाउंस किया है या नहीं. So accents and pronunciations, they're two different things. जब हमें ये चीज़ें पता चलेंगी, जब हम इन चीज़ों को समझेंगे और इन चीज़ों को सीखेंगे, इनके कुछ रूल्स होते हैं. देखिए, प्रोनाउंसिएशन के बहुत सारे रूल्स हैं. आई हैव अ वीडियो ऑन माई चैनल, 25 रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन. तो वहाँ पे मैं 25 रूल्स बताता हूँ लोगों को कि ये रूल्स हैं whenever you're pronouncing certain words. So once we learn all these rules and we are practicing them every single day, तब जाके हमारी pronunciation, हमारा accent वगैरह जो है वो सही होगा. That's it. Amazing. I think even I needed to know about all of this. Maybe it is out there, but we are not able to identify it as much as it needs to be identified by every individual out there. So now it brings me to my very important question. How is your Aurelian Academy going to help people overcome these challenges? Now, as I said, कि pronunciation के 25 rules, 25 rules, there's a video and all of that. Now imagine we are going through those 25 rules every single day for 25 days, 30 days, or something like that, right? And I am making you remember the rule and then apply the rule practically. I'm giving you a paragraph to read in front of me, and then I am guiding you on how do you follow all those 25 rules. So what we do is we give you like actual real life simulations, scenarios देते हैं जहाँ पे आपको बोलते हैं कि आप ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए या ये आर्टिकल पढ़ लीजिए and all of that, right? So we have that. Practical training होता है, mock interviews होते हैं आपके, ठीक है? Simulation जो interview का होता है वो होता है कि on the other end of the call you have somebody talking to you जो कि as an interviewer आपसे बात करते हैं, and then you have to qualify the interview. So we tell you that these are the 5 things or 10 things that you need to take care of, and then mock interviews में in-person interviews भी हम लोग करते हैं, right? I sit you across the table with me or with other trainers, and वो आपका interview करते हैं, and they rate you on everything. And then वो rating के बाद सिर्फ आपको ये नहीं कहते कि आपको 10 में से 5 आए हैं, आपके 6 आए हैं, something like that. No, they actually tell you कि these are the areas that you need to improve on, and how do you improve that? तो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म जो Aurelian Academy में है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स वेरी रोबस्ट, एंड वी मेक श्योर दैट वी गिव यू अ टाइमली फीडबैक एंड वी डायरेक्ट यू एंड वी गिव यू अ पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिवली हम आपको फीडबैक दें. सो होता क्या है कि लर्निंग जो है वो बहुत फास्ट पेस हो जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है, एंड इट हैज़ डिलीवर्ड लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स सो फॉर. स्टूडेंट्स के लिए वी train students on how do you learn new concepts, how do you memorize things, right? Public speaking आपको करनी है, how do you make sure you're projecting confidence? So we prepare students for that. Job seekers के लिए देखिए जी, आप कंपनी पे रिसर्च कैसे करेंगे, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, how do you research the company? What are the tools that you can use? उसके बाद अपनी CV कैसे बनाते हैं? So we guide people on creating effective CVs.
जिसको एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम ATS कहते हैं, जो HRs यूजुअली यूज़ करते हैं. सो व्हाट दे हैव इज़ कुछ कीवर्ड्स होते हैं. इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द जॉब, you need to have those keywords in your resume. So we make sure we train people on having those keywords built into their resumes, and then we tell them how do you make effective resumes. क्योंकि 5-6 पेज का resume वगैरह, nobody has the time to go through it. HR managers will not obviously go through that much of information. So we teach people कि how do you make 1 or 2 pager resume जिसमें आपकी सारी experience mention हो और जो बिल्कुल क्लिक हो जाए. उसके बाद आप इंटरव्यू में जाएंगे, चाहे आपके वर्चुअल इंटरव्यू हो रहा है या आपका इन पर्सन इंटरव्यू हो रहा है. सो हाउ डू यू मेक श्योर कि आपके टूल सेटअप हैं, हाउ डू यू सेटअप योर लैपटॉप, हाउ डू यू सेटअप मशीन्स एंड एवरीथिंग. सो वी ट्रेन पीपल ऑन दोज एस्पेक्ट्स एज वेल. उसके बाद सामने आपके इंटरव्यूअर हैं, सो हाउ डू यू मेक श्योर यू कम अक्रॉस एज कॉन्फिडेंट, राइट, एंड पोलाइट. एंड उसके बाद जो आपके प्रोफेशनल्स हैं जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं या कॉर्पोरेट्स में, सो इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल एंड यू वांट टू लेट्स से ग्रो प्रोफेशनली, आपको प्रमोशन चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, एंड यू हैव सर्टेन कॉम्पिटेंसीज, तो आप हमारे पास वो कॉम्पिटेंसीज लेके आते हैं. सो वी डिवाइज अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, एक बड़ा कस्टम टेलर्ड प्रोग्राम जो है वो आपके लिए डेवलप होता है, एंड देन वी टेक यू थ्रू द प्रोग्राम रिगरसली. फिर जो ट्रेनर्स हैं, जो टीचर्स हैं या कोचेस हैं, they want to improve on their facilitation skills. They want to become, let's say, more interesting as trainers and coaches and all that. तो उनके लिए भी बड़ा specific पहले एक assessment होता है कि उनको बोलते हैं कि आप एक डेमो सेशन दीजिए. Then we're going to analyze कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, and then we create a custom plan for them. So this is how we help people. चाहे वो individual हो, चाहे वो एक corporate हो. So we devise very custom made programs for all those particular audience. Now, a question which I think everybody out there is going to relate to. What do you think are the most common mistakes students or fresh graduates make in interviews? Well, it's not just students and fresh graduates जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट जो प्रोफेशनल्स भी होते हैं ना, when they have to prepare for an interview for promotion and all of that, वो भी ये मिस्टेक करते हैं, right? Number one is not preparing well. Knowing just about the company is not enough. You also have to research कि ये जो जॉब रोल है, what does it entail? इस जॉब रोल में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एंड what are the skills that are required for this particular job? अगर 10 skills required हैं, so उन 10 में से मेरे पास कितनी skills हैं जो मैं demonstrate कर सकता हूँ इंटरव्यू में. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई करें जो आपको पता है कि इनका स्किल सेट और मेरा स्किल सेट मैच करता है, और एग्जैक्टली जॉब रोल है क्या मुझे समझ है इस चीज़ की कि मुझे करना क्या है. देन द सेकंड थिंग इज टॉकिंग टू मच और टॉकिंग टू लेस, टू लिटिल. या तो आप बहुत ज़्यादा लंबा जवाब दे रहे हैं उस चीज़ का, एंड सामने वाला बंदा बिल्कुल बोल रहा है. मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ जिसका एक छोटा सा जवाब आना चाहिए, लेकिन सामने वाला बंदा उस चीज़ को इतना एक्सप्लेन कर रहा है, ओवर एक्सप्लेन कर रहा है, एंड देन आई एम लाइक आई लूज इंटरेस्ट. एंड ये बहुत एक क्रिटिकल एरर है जो हम करते हैं कि वी काइंड ऑफ मेक द इंटरव्यूअर लूज इंटरेस्ट इन अस. ठीक है, तो उतना ही बोलिए जितना ज़रूरत है, और यू टॉक टू लिटिल. आपसे कोई सवाल पूछा जाए, आप बस उसका एक क्लोज एंडेड रिस्पॉन्स दे रहे हैं, येस और नो में. इट्स वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द एंटायर इंटरव्यू, राइट? सो वी हैव टू बी केयरफुल कि जितना आपसे पूछा जाए आप उतना जवाब दें, एंड मेक श्योर यू डोंट टॉक टू मच और यू डोंट टॉक टू लेस. ठीक है. एंड देन द थर्ड थिंग जो बार बार मैं कहता आ रहा हूँ इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. अब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये नहीं कि आप शिवर कर रहे हैं, आप हकला रहे हैं, यू आर स्टैमरिंग एंड ऑल ऑफ दैट, बट कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप चेयर पे बैठे कैसे हैं. क्या आप ज़्यादा ओपन बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं जिसका मतलब ये है कि मैं शायद सीरियस नहीं हूँ, आई डोंट केयर इफ आई गेट अ जॉब और नॉट. ऐसा भी नहीं होना चाहिए, या इतना भी क्लोज एंडेड नहीं होना चाहिए. आप पूरी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करके बैठेंगे जिससे आपके लंग्स कंस्ट्रक्ट हो जाएं, आप प्रॉपर ब्रीदिंग न कर पाएँ, आपका ब्लड फ्लो जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाए, एंड देन यू वुड नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड, योर ब्रेन डजंट फंक्शन प्रॉपरली. सो एक अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज होती है, एक अप्रोप्रिएट सिटिंग पॉस्चर होता है जिसमें आपको बैठना है, राइट? एंड यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ द अदर पर्सन. यही दो चीज़ें हैं ना, आइदर यू विल गेट द जॉब और यू वोंट गेट द जॉब. इफ यू डोंट गेट अ जॉब यू विल एटलीस्ट लर्न कि अगले इंटरव्यू में मुझे क्या नहीं करना है. सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. Absolutely correct. I think I'm learning so much through this. So we all, I think, require your expertise in this. So one piece of advice that you want to give to everybody out there. सो एक एडवाइस जो बहुत क्लोज है मेरे, आई ऑलवेज से दैट डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट देम फॉर योरसेल्फ. कीप एन आई आउट. ठीक है, कीप एन आई आउट, बी विजिलेंट, बी अवेयर.
ठीक है, दो अवेयरनेस, इंटरनल अवेयरनेस जिसको सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं और एक्सटर्नल अवेयरनेस जिसको सिचुएशनल अवेयरनेस वगैरह भी कहते हैं। यही एडवाइस के साथ मैं कहूँगा, कीप ऑन लर्निंग कंटिन्यूसली, डू नॉट लेट गो ऑफ लर्निंग। लर्निंग शुड बी लाइफ लॉन्ग, इट शुड बी कंटिन्यूस, राइट, एंड मेक श्योर हर दिन आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। So, what does Aurelian Academy exactly offer? So Aurelian Academy offers two types of courses. One is for corporates and the other one is for individuals. So for corporate courses, we have very specific courses. Like we have some technical training courses. We have business communication courses. We have leadership, mentorship coaching courses. And then we have courses for team building. We have courses for executive coaching, life coaching. तो ये हमारे corporate courses हैं, ठीक। देन इंडिविजुअल कोर्सेज, तो इंडिविजुअल कोर्सेज में हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज हैं। जैसे हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं हाउ टू इम्प्रूव देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, हाउ डू दे बिकम बेटर स्पीकर्स, fluent and eloquent and expressive communicators, time management, stress management, conflict management, इस पे हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। एंड देन देयर आर जॉब सीकर्स, तो जॉब सीकर्स को हम ट्रेन करते हैं कि इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई किया जाए, राइट, हाउ डू यू पर्टिकुलर रिसर्च अ कंपनी, हाउ डू यू मेक अ वेरी इंप्रेसिव CV, और इंटरव्यू में कौन कौन सी स्किल्स पे आपको ध्यान देना है। सो दिस इज़ व्हाट वी ट्रेन दोज पीपल ऑन। उसके बाद जो ट्रेनर्स और टीचर्स वगैरह हैं उनको भी हम ये सिखाते हैं कि आप अपने क्लास को ज़्यादा इंगेजिंग, इंटरैक्टिव, इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, राइट, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं आपके, जो आपका बैच है जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं, राइट, हाउ डू यू मेक श्योर कि आपकी ट्रेनिंग का मैक्सिमम इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव जा रहा है। सो दीज आर द कोर्सेज दैट वी हैव फॉर एवरीबडी। Lovely. Now we all want to know, how do we sign up for them? To sign up for Aurelian Academy's courses, there is going to be a link in the comment sections. There's going to be a link. You can click on the link, go to the form, fill in your details, and we will register you. And then we'll let you know when the next batches are starting. We will have virtual batches, we'll have in-person batches, both for Aurelian Academy. And for corporates, जो हमारे corporate courses हैं, उसके लिए जो भी decision makers हैं, चाहे HR managers हैं, HR directors, and all of those people who really want to, engage Aurelian Academy to help their organizations, they can get in touch with us at mail@aurelianacademy.com, and we will get back to them as soon as possible. So many people worry about their accents. Is it important to sound British or American to be taken seriously? Absolutely not. Absolutely not. What we normally think is that the employers are going to take our accents seriously, right? Even though accents do have a certain level of impact. However, accents are not everything. Accents में एक बहुत important चीज़ है. Only do an accent when you have learned it. ठीक है? तो accent हम copy कर लेते हैं जैसे we're watching movies and all of that, We need to understand that the interviewer is not focusing on our accent, but they're focusing on how we respond. They're focusing on our clarity, confidence, right? How well we're able to solve problems. Look at Sundar Pichai, Satya Nadella. They are, having this very thick Indian accent. I mean, they don't have a proper American or British accent, but they're leading global companies, right? And very effectively so, right? So accents do not play a very critical role. Very well said. So what do you think that people out there should focus on? All right, so shortcut में ये बताऊंगा कि pronunciation पे focus कीजिए. Accent is not important, but the pronunciation is, right? And then pace and tone. You should not talk too fast. You should not talk too slow. जल्दी जल्दी बोलेंगे तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा. Slowly बोलेंगे तो बंदा बोर हो जाएगा. They will lose interest in you. And then make sure your tone is appropriate. You should always have a positive tone. एक ऐसा tone हो सामने वाले को लगे कि नहीं, the other person is, or I am actually happy talking to them. And we should reciprocate the emotion of the other person. So अगर सामने वाला बंदा energetic है, they're being very positive, very polite. So I should kind of reciprocate that. मैं बिल्कुल उसको copy करूँ and then उसी expression के साथ, उसी emotion के साथ में respond करूँ. Mirror. And then mirroring that, exactly. That's a very good word. And then vocabulary and structure, very important. Vocabulary build up कीजिए. ठीक है, learn new words, and then when you're writing something, to make sure you see what is the synonym of this. Instead of this word, what else can I write, right? So finding new words and all of that, and I think that's one way to build your vocabulary. But by the way, using a dictionary to build up vocabulary is one of the worst ways that you can build up vocabulary. So you should not use dictionary to
kind of, try and build your vocabulary. However, there are a few techniques that I'm going to share very soon in my upcoming content, how you can build your vocabulary and how you can make it easy to enhance your vocabulary. And then structure, as I said earlier. We have to make sure that when we're framing a sentence, we should know what was asked, हमसे पूछा क्या गया था, what is the purpose or intention, ठीक है, जिसके लिए हमें वो जवाब देना, what is the purpose of that, right? And then what is the best way of saying that in the least number of words possible. मुझसे एक चीज़ पूछी जा रही है and then I'm thinking about it and मैं दूसरी चीज़ का जवाब दे रहा हूँ. So I need to be mindful of that कि जो पूछा जा रहा है खाली उसका जवाब दूँ और I should use as less words as possible. एक sequence follow होना चाहिए. You should be able to follow what the first sentence says and then how the second sentence is related to the first one, third is related to the second one. तो एक sequence बनना चाहिए. And this is how I think you can become effective communicators. And how exactly you can do that, Aurelian Academy के जो courses हैं, we will teach you exactly how you can do all of that. Okay, so for someone who already runs a successful business, is well established, doesn't need to pursue another job or something like that, I don't think that soft skills are important for them, are they? That's a good question. Well, let's say you yourself are a very good salesperson, but now you want to expand, you want to grow. So let's say you hire a bunch of people. Now you have to train them on how do you acquire more clients, right? If you yourself lack those soft skills, that persuasion, how are you going to impart those skills to others? You would not be able to grow, right? That's one. Number two, if you're a government employee, now to gain respect, to earn respect, it's very important that you connect with the people that you're leading, that you're in charge of, right? If you're not able to connect with the people, if you're not able to manage and handle difficult situations and conversations with them, then you will not gain that respect. And then eventually, if you don't have the respect, you don't have that image that you can lead in the next role. So your promotions are dependent on that, right? And then there are corporate professionals, right? If you are poor at communicating or managing your team or handling your team, right? It is going to make working with you a nightmare, right? So your team is going to suffer. And when you are not skilled enough to encourage and inspire your team, eventually it is going to have a negative impact on the overall organization. How do you ensure that your team is functioning properly? How do you ensure that you are seen as a beacon of light, beacon of hope, by your team members, rather than just a very toxic manager whom I cannot wait to get rid of? That's why soft skills are important for literally everyone. I don't say that anyone is immune, to this need of soft skills, but everybody must possess these soft skills and everybody must learn these soft skills. So I can put it like this, that soft skills aren't just for job seekers, they're for career longevity. Can I? You can exactly say that for longevity of your career, right? To gain more and more experience every single day. I think if you have those soft skills, if you possess the skills that are necessary for you to be open to learning, I think that's the purpose of having those soft skills. And then obviously it is going to help you a lot in your career. And then I usually say that a degree gets you hired, experience keeps you employed, but your soft skills make you irreplaceable. We should be genuine, we should be true, kind, and honest to ourselves, and then obviously by extension to others as well. That was an incredible session. If you want to improve your skills, check out Aurelian Skills Academy today. The sooner you start, the better. Thank you, Wes, for these wonderful insights. Thank you so much, Harsh. I really appreciate it. And everybody else, please remember, keep learning, keep growing, keep improving. Go ahead and follow us on those social media pages to stay updated and to keep on learning. Thank you very much. That's it for today, folks. If you found this helpful, share it with a friend who needs to hear this. Until next time, keep hustling, keep learning.